कुछ नहीं, मैं दरगे साहब, मुकदम साहब, हर एक मंदिर में जाता रहता हूँ, मुझे वेलकम करते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित आए, लेकिन सरकारें नहीं आने देती है। पता नहीं सरकारों को क्या बीमारी है, ये क्या पता। अब इस फिल्म में एक ही पहल दिखाया गया है, दूसरा पहल ये है कि कश्मीरी मुस्लिम भी इसके साथ मारे गए हैं। कश्मीरी सिख भी कम्युनिटी के जो पहले के सरकारें थे, उन्होंने कश्मीरी चाहे पंडितों, चाहे मुसलमानों, चाहे सिखों या ईसाई, खून चूस के अपने मकान, अपने घर बसाए। मुसलमान अधूरा है कश्मीरी पंडित के, और कश्मीरी पंडित अधूरा है कश्मीरी मुसलमान। आपको लगता है अभी तरह तरह की बातें कश्मीर के नाम पे कई तरह की नफरतें फैलाई जाती है। हाल ही में एक मूवी को तैयार किया गया जिसमें हमारे अपने बरादरी कश्मीरी पंडित के साथ जो कुछ भी हुआ कोई डिनाई नहीं कर रहा है। 1990 के अंदर जो भी उनके साथ हुआ उस चीज को कोई भी शख्स कश्मीर का नकारता नहीं है। इस वक्त उस पूरे मूवी को लेके हमारे साथ जो कश्मीर में हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, मौजूद है हमारे कश्मीरी पंडित, एक कश्मीरी भाई जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ये इनको पूरे कश्मीर में अगर आप जानोगे, नना जी के नाम से पूरे कश्मीर से इनको प्यार मिलता है। इनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इन्होंने भी पूरी मूवी देखी है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नना जी आपको उस कश्मीर फाइल मूवी में क्या कुछ ऐसे दिखा जो आप उसका विरोध कर रहे हैं। नना जी पहले तो आपका वेलकम करते हैं। मैं आपका तहे दिल कर रहा हूँ कि कम से कम 150 चैनलों में मैंने इंटरव्यू दे दिया है। अमेरिका, यूएसए से भी आए थे मेरे को पूछने के लिए, उन्होंने भी ले लिए। मैं यही चाहता हूँ कि जो पहले आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, आपने कीमती टाइम निकाला है। और दूसरी बात, जो ये मूवी है कश्मीर फाइल, हाँ, इसमें दिखाया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ था, वो था 1990 में, ठीक है। उसमें मस्जिदों में लाउड स्पीकर में वो आवाज़ ये ऐलान किया करते थे कि बटो बगैर बटनुसान इस बनो पाकिस्तान, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, निज़ामी मुस्तफ़ा वगैरह वगैरह। और ये पता नहीं कि ये जो लोग कहाँ से आए, ये पाकिस्तान से कौन सा है, कौन थे, क्या थे, चलो वो दौर था अलग। उसमें बहुत ही मैसेकर यानी जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों को भी हुआ है। लेकिन इस फिल्म में एक ही पहल दिखाया गया है, दूसरा पहल ये है कि कश्मीरी मुस्लिम भी इसके साथ मारे गए हैं, कश्मीरी सिख भी कम्युनिटी के मारे गए हैं, क्योंकि ये उन्होंने दर्शाया नहीं है। शायद अग्निहोत्री जी ने ये उठाया है कि नहीं है, उसने पहले ये रीड किया था कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी जेनोसाइड हुआ, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ कश्मीरी मुसलमानों को और कश्मीरी सरदारों को अभी जेनोसाइड हुआ, जो चची सिंहपुरा या वंदामा मैसेकर जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। नन्ना जी, आपको नहीं लगता कि मूवी बनाने से पहले जो सरकार ने बड़े दावे किए थे वो आज तक खोखले साबित होते हैं? क्योंकि हमारे कश्मीरी पंडित जिनका यहाँ पे हक है रहना, जिनकी अपनी जायदाद है, जमीन है, उनको यहाँ पे बसाने की बातें, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आपको नहीं लगता कि 32 सालों से जो कोई भी सरकार आई आज तक उन्हें वापस अपने घर, अपने वतन लाने में फेल होगी, और उसके बदले में जो है ये मूवी उनको दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत सालों ने मुझे ये पूछा है। 32 साल हो गए, हम घर वापसी नहीं अभी किया। चलो, मैं ये चाहता हूँ जो पुरानी सरकारें थी वो सिर्फ बोलती कुछ था तो करते कुछ थे। मैं नाम ले लूँ, आपको सब पता है कि जो पहले के सरकारें थे उन्होंने कश्मीरी चाहे पंडितों, चाहे मुसलमानों, चाहे सिखों या ईसाई, खून चूस के अपने मकान, अपने घर बसाए। लेकिन हमें सिर्फ दावा देते थे, जम्मू में कुछ और बोलता था, कश्मीर में और दिल्ली में कुछ और। ये नहीं चलने वाला है। हमें 32 साल हो गए दर बदर, और देखो जम्मू में भी हमारी प्रॉब्लम कितनी हो रही है। कश्मीर बिच्छू, सांप, ऐसे कितने किलिंग हो गए हैं। हमें कश्मीरी पंडितों को वहां पर भी मारे गए, जैसे सांपों ने मारे हैं, बिच्छू ने मारे हैं। एक टेंट में रहना है, ये देखो कैसे अपना यहाँ पर 5-5 मंजिला मकान, अपनी जमीन ज़राते। कश्मीरी पंडित भिखारी नहीं था, कश्मीरी पंडित एक करोड़पति था। बिल्कुल, जो जमींदारी, ये आप भी डिनाई नहीं कर सकते हैं इसमें कि कश्मीरी पंडित एक अच्छा तबका था, वो एजुकेटेड पर्सन था, उसमें हथियार था, कलम। बिल्कुल, हम कोई हथियार नहीं उठाए, बंदूक नहीं उठाए कश्मीरी पंडितों ने। लेकिन अल्लाह मुझे ये बताओ कि कश्मीरी पंडितों का क्या कसूर था? लेकिन इस फिल्म में ये एक ही पहलू दिखाया है। इसमें 2 पहलू दिखाने थे, सरदारों का भी जो कत्लेआम हुआ था चची सिंहपुरा में, और मुसलमानों का साथ साथ
क्योंकि यहाँ पर एक मेहमान नवाजी से पहले से सदियों से ये मशहूर कहावत है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई थे और रहेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ आपके मीडियम से कश्मीरी मुसलमान अधूरा है कश्मीरी पंडित के, और कश्मीरी पंडित अधूरा है कश्मीरी मुसलमान के। आपको लगता है नाना जी कि दरार डालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, इस हवन में, इस आग में घी डालने का काम कर रही है जो पॉलिटिक्स। मैं आपके माध्यम से मैं कहता रहता हूं कि हमारे कश्मीर में कोई आंच नहीं आने चाहिए। हिंदू मुस्लिम मत उठाने की कोशिश मत कीजिए, हम उसके खिलाफ हैं। हम ब्रदरहुड में यकीन करते हैं, भाईचारा में हम यकीन करते हैं। कश्मीर ने भाईचारा वर्ल्ड में दिखाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास है। मैं जो पुरानी सरकारें थी वो तो चली गई, अब जो नई सरकार है मोदी जी, इससे आशा है हमें कि इसने ये बोला कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ हम इसी पर बैठे हैं। और दूसरी मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमें रिहैबिलिटेट कीजिए कश्मीर पंडितों को। और यहाँ पर अपना जमीन, कौन अपनी माँ को छोड़ता है? हमारी जन्मभूमि यही है, हम जन्मे हैं इधर। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ माँ को अकेला? माँ रो रही है। हम कश्मीरी पंडित आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मुस्लिम भाई भी निकले हैं, कह रहे कि ये जनने हम कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है जेनोसाइड, बिल्कुल हुआ है। आपको नहीं लगता कि नाना जी कुछ लोगों की वजह से जो उनके साथ हुआ उसकी वजह से पूरी ये तो मैं कहता हूँ, अगर दो बंदे हैं हाथ में 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। कश्मीर में जिसने 2% ने बंदूक उठाए, लेकिन सब कश्मीरी मुस्लिम उसमें आ गए। क्यों? ये हमें हिंदुस्तान में वर्ल्ड में एक मिसाल कायम करनी है। जो पहले था कि जो हमारे इसमें जयचंद आ गए हैं, जो फूट डालने की कोशिश करते हैं हमारे कश्मीरी रिवाज को, उसको मैं आगाह करना चाहता हूं आपके मीडियम से। ये बोलता आया हूं मैं, भाई आपके हाथ जल जाएंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास बराबर हाथ मजबूत है, यूनिटी है। यहाँ पर हमें मिलजुल कर काम करना है, मुसलमानों के साथ, मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ, सरदारों के साथ मिलजुल कर काम करना है। नाना जी आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में जब मूवी रिलीज की गई, बहुत सारे हमारे कश्मीरी बहने भाई जिनके आंसू से आंसू फूट रहे थे, आपको नहीं लगता कि उनके जख्म जो है वापस निखारे गए बजाय कि उन पे मरहम लगाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीति कर रहे हैं। ये हमें कश्मीर को, कश्मीरी पंडितों को बेचना चाहते हैं। देखो जी, उसने फिल्म बनाई, उसने पैसा ले लिया, क्या वो दे सकता है जितना उसने फायदा लिया है कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी मुसलमानों को? मरहम सिर्फ वो बोलता है, अपनी फिल्म उसने निकाली, वो ले गया। मैं मोदी से अपील करना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उसको सलाम करता हूँ, दुआ करता हूँ। और जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर कश्मीर में आया है, यहाँ के यूथ भी चाहते हैं अमन। अब यूथ भी होशियार हो गए हैं। पुरानी सरकारें, चाहे कांग्रेस थी, नेशनल और पीडीपी था, वो छोड़ो। मैं वो नानाजी डैमी हूँ, मैं वो जिससे 370-35 उठाकर मैंने भाइयों के साथ झंडा चढ़ाया है यहाँ पर लाल चौक में भी और शारिका भगवती वहाँ किले पर भी। नाना जी अगर किसी की कश्मीरी पंडित की डेथ आपने देखी भी, बिल्कुल, उसके साथ में कौन होता है? कम्युनिटी के लोग, यहाँ के हमारे भाईचारे के लोग। हम तो जम्मू में थे, यहाँ पर पता नहीं था कि बूढ़ी औरत मर गई है। कश्मीर मुसलमान ने कैसा वो किया, कैसे वो लकड़ लाए, कैसे उसका दाह संस्कार कर दिया, हम कैसे वो बदले, हम कैसे भूल जाएंगे वो उनका वो ये। हाँ 90 में कुछ और था, आज 2022 है, आज उसमें जमीन आसमान फर्क है। आज देखो, आप आइए ना इधर, अब देखो इम्प्रूवमेंट कैसे आ गई। लेकिन हमारा जो भाईचारा था, भाईचारा बराबर कायम रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास ये बराबर कायम रहेगा। और मैं पहले भी कह चुका, आज भी कह रहा हूँ, हिंदू बगैर है मुसलमानों के बगैर, और मुसलमान बगैर है हिंदू के। नाना जी आपने पूरी जिंदगी बचपन से कश्मीर में गुजारी है। आपको कहीं भी, जब आप चलो 90 के अंदर जो कुछ भी हुआ, कोई भी मुसलमान भी डर नहीं कर रहा आपके साथ साथ। आपको कभी भी किसी भी कश्मीरी मुस्लिम से कभी खौफ हुआ? कुछ नहीं। मैं दसगीर साहब, मुकदम साहब, हर एक मंदिर में जाता रहता हूँ, मुझे वेलकम करते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कश्मीरी पंडित आए, लेकिन सरकारें नहीं आने देती है। पता नहीं सरकारों को क्या बीमारी है, क्या पता। अब जो नई सरकार आई है हमारे बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी, मैं उसे आग्रह करता हूँ, ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा रिहैबिलिटेट करेंगे। 32 साल हो गए मोदी जी, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, हमें कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट कीजिए अपने अपने घरों में, या यहाँ पर हमें बसा दीजिए। ये माँ, ये अपनी जमीन है, ये हमारी जन्मभूमि है, ये माँ है, हम पैदा हुए हैं, हम मरना भी चाहते हैं अपनी जमीन। नाना जी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिर में है जो कश्मीर के नाम पे तरह तरह की नफरतें फैलाते और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? उसके मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर नफरत नहीं, यहाँ पर भाईचारा है। जितने टूरिस्ट हैं, आज भी देख ले टूरिस्ट कितने हैं, आप टूरिस्ट को इंटरव्यू लीजिए, टूरिस्ट क्या कहते हैं। ये जन्नत कश्मीर था और जन्नत कश्मीर इंशाल्लाह रहेगा बराबर। और मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भाई होश रहो, ऐसे फिरका ना मारना, ऐसे ये मत करो। इस पर देखो, पिछले साल भी टूरिस्ट था बहुत अच्छा, आज भी देख लीजिए, आप भी जाते हैं,
और भी देख लीजिए टूरिस्ट कितना है। जब टूरिस्ट अमन है यहाँ पर तभी तो टूरिस्ट आते हैं। तो ये मैसेज मैं आगे पहुंचाना चाहता हूं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है। 90 में जो था वो था, लेकिन 2022 है आज। आप आइए और यहाँ के मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाइए। और यहाँ पर भाईचारा है, कोई खौफ नहीं है, कोई वो अब बंदूक भी खट गया है, कुछ है अभी, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। क्योंकि पहले पत्थरबाज कहाँ हैं अब, क्योंकि उनको भी सबक मिला। जो पुरानी सरकार थी उन्होंने कलम के बजाय उनको पत्थर थमा दिया, लेकिन उनको भी पता चला आज पत्थर से कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए वो भी समझदार हैं। आज का यूथ पढ़ा लिखा यूथ है कश्मीर। अब देखो टैलेंट कितना है यहाँ पर, अब देखो यहाँ से कितना बाहर जाते हैं। और दूसरी में आपके माध्यम से यूक्रेन में जो जम्मू कश्मीर के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, डोगरे हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने घर भेज के, घर गिरवी रख के अपना पढ़ाई के लिए, MBBS के लिए वहां पर गए। अब इस वक्त लड़ाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, उनको आप रिहैबिलिटेट कीजिए मेडिकल कॉलेज में जम्मू और कश्मीर। नाना जी, ये क्योंकि जरूरी है, हाल ही में दिल्ली में एक वीडियो कल वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जहां पे एक कश्मीरी मुसलमान, या कश्मीरी कह सकते हैं क्योंकि कश्मीर में कोई रिलीजन नहीं है, केवल कश्मीरियत है, उसको कश्मीर का नाम सुन के उसको होटल में जो है एकोमोडेशन नहीं मिली। तो नाना जी उस पर क्या? नहीं, वो तो गलत बात है, क्यों नहीं मिलेगी? वो भी यहाँ का रहने वाला बंदा है। हम हिंदुस्तान के रहे, क्योंकि मोदी जी का यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। ये गलत बात है। उन्होंने क्या क्या किया, मैं उसको कंडम करता हूँ। वो भी हमारा भाई है, वो भी क्यों नहीं। मैं जब यहाँ पर हूँ, मुझे किसी होटल वाले ने नहीं बोला कि भाई तू पंडित है तो मैं जाओ, दफा जाओ। नहीं, ये हमने भाईचारा देखा है। हम इधर ही रहने वाले हैं, क्यों हम जाएं, क्यों हम झूठ बोलेंगे। लेकिन उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे उबाशन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का ये खतरा होता है कि भाई उठने का। लेकिन यहाँ पर भाईचारा है, लेकिन हम पूरे डट के उन जायजतों को नंगा करके बाहर भेज देंगे, क्योंकि हमारी कश्मीरियत को कोई ठेस न पहुंचाए। नहीं, हमारे साथ मौजूद थे कश्मीरी पंडित, और मैं कह रहा हूँ कश्मीरी भाई। हम पंडित नहीं कहते, हमारे अंदर कोई कम्युनिटी नहीं है, हम एक है, कश्मीरियत हमारे अंदर है। और ये नना जी की तरफ से, जिनको लेके पूरी मूवी बनाई गई कश्मीरी फाइल्स, इनकी तरफ से ये काइंड ऑफ एक्सपोज उन लोगों को करना चाहते हैं जो कश्मीर के नाम पे, कश्मीरियत के नाम पे सियासत और नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। ये तमंचा है नना जी की तरफ से उन लोगों को जो कश्मीरियत के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं और कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप कश्मीर आइए। इससे पहले भी हम तरह तरह की स्टोरीज आप लोगों के सामने लाए हैं। बाहर के लोग कश्मीर के लोगों को दुआएं देते हैं कि कश्मीर में हॉस्पिटलिटी है, कश्मीर में मेहमान नवाजी है, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। तो गिने चुने लोग जो नफरत फैलाते हैं। और आपको मैं बता दूं, मूवी जो तैयार की गई है, वन साइड मूवी, उस पर भरोसा करने है, हुआ कश्मीरी एक्सोडस हुआ, पंडित के साथ हुआ, लेकिन बाकी जो चीजें कुछ हुई RTA के मुताबिक, आपको बता दूं KPs की जो यहाँ पे कैजुअलिटीज हुई थी वो 89 हुई थी, अदर रिलीजियस फेथ्स की जो हुई थी वो 1635 हुई थी। बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि वन साइड दिखा के शायद सियासी माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है और कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नना जी, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।